सब लोग लियो आज ये सब फिर हाँ एक सागे आखिर ने जीने खातर आखिर मां सबरे खातर अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रह गयो है, आखिर बन गयो है एक जरियो, एक माध्यम जी के माध्यम से ये सब जिया हाँ राजस्थानी साहित्य में। तो आज भी आखिरी कड़ी में हमारे सागे है श्रीमती कमला कमलेश जी। मैं वहां से विनती करूं कि वह आवे और आप लोग स्थान ग्रहण करें। बातचीत करने खातर आज हमारे बीच में है जितेंद्र निर्मोही जी। मैं बासु में विनती करूं कि वह आवे आप लोग स्थान ग्रहण करें। जितेंद्र जी आवे जताई मैं कमला जी का साहित्य से थोड़ा बहुत परिचय करा दूं। आदि प्रकाशित जी जितेंद्र जी आ चुके हैं। कमला जी की प्रकाशित पोथियां हैं वां दनारी बाता, राधा, हाड़ोती काव्य संपदा, पगफेरो आने कई पुरस्कार भी मिल चुका है। जिया कमला गोयनका फाउंडेशन द्वारा रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत प्रथम पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा अमृत सम्मान, सर्जना साहित्य माला एवं साहित्य संघ कोटा द्वारा सम्मान, राजस्थानी प्रगतिशील लेखक संघ जयपुर द्वारा सम्मान, उजास संस्था कोटा द्वारा सम्मान, डॉक्टर रतनलाल शर्मा साहित्य समिति द्वारा सम्मान। लिस्ट और भी लंबी है, यहाँ के बारे में जानशा। बातचीत के लिए हमारे सारे है जितेंद्र निर्मोही जी। आपको भी थोड़ा सा परिचय मैं करा दूं। साहित्यकार है, हिंदी की कुछ कृतियां हैं जंगल से गुजरते हुए, धूप के साए में चांदनी, मुरली बाज उठी अणघाता। राजस्थानी इनके कुछ साहित्य की कृतियां हैं ई बगत रो मिजाज, बांदर वाड़री लड़िया, हाड़ोती अंचल को राजस्थानी काव्य आने कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जहाँ उजाले आपनी यादा के संस्मरण प्रति पे उदयपुर अकादमी से कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, सेनानी नवनीत दास वैष्णव सम्मान, भारतेंदु पुरस्कार ही कतनाई पुरस्कार आने मिल चुका है। मैं अब जितेंद्र जी से चाहूंगी कि वह वार्ता शुरू करें। देव सभा में विराजा तका आप सन्ना महानुभावा और मातृ शक्ति को हार्दिक अभिनंदन। आखिर कार्यक्रम एक अनूठो और रूपालो कार्यक्रम मु आपनी ओर सु और माताजी की ओर सु आभार प्रकट करूं छू। प्रभा खेतान फाउंडेशन, आईटीसी राजपूताना होटल, श्री सीमेंट और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन जयपुर को आज मां के सामने राजस्थानी परंपरा की, सभ्यता की और संस्कृति का धरोहर का रूप में कमला कमलेश विराजमान है। मां वहीं संस्मरण विधा में राजस्थानी भाषा की महादेवी वर्मा कहता तो कोई दो राय न होगी। वहां का संस्मरण आप पढ़ो तो असल आगे जाने की कोई पुरानी फिल्म की रील चल रही हो और आप उससे रूबरू हो रहे हो। कमला कमलेश जनगीता सु जहां प्रजामंडल का भेरूलाल काला बादल का गीता में भी अपना हृदय में उकेरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि
वाने हाड़ौती की लोकगीता की एक पोथी, हाड़ौती की लोक संपदा, एक बहुमूल्य पोथी मान चालू छू मां के सामने रखी है, जो एक पुरातत्व संपदा की नई धरोहर है। वहां की पोथिया में वहां दना की बाता 2001 संस्मरण पोथी या चर्चित पोथी है। राधा उपन्यास, कहानी संकलन, पथफेरो और सत्य प्रकाशित यादना फिर संस्मरण जो वहां की मूल विधा है ओलियो मां के सामने आवे है। हाड़ौती की लोक काव्य संपदा तो मां यह मान चाला था कि यह राजस्थानी की धरोहर है, अमूल्य निधि है। वहां पे घनी बाता घनी चर्चा वहां होनी चाहिए थे। मैं एक बार फिर आखा संस्था से जुड़िया था का सारी संस्थाओं को आभार प्रकट करूं छू। जैसा कि फारूक आफरीदी साहब कह रहा था कि या तो धरोहर के रूप में थे सारी संधि पोथियां, यहाँ पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। आज मां के बीच ऐसी लेखिका मौजूद है जाका पति खुद एक बड़ा लेखक था, स्वर्गीय गौरीशंकर कमलेश, और राजस्थानी की बिहारी पुरस्कार जैसा पुरस्कार माता जी कमला कमलेश वहां का पति की याद में चलावत है। स्वर्गीय गौरीशंकर कमलेश स्मृति राजस्थानी भाषा पुरस्कार उसू डॉक्टर भगवती लाल व्यास, तारा लक्ष्मण गहलोत, श्याम महर्षि, नागराज कुंदनवाली, डॉक्टर रजून सिंह शेखावत, मधुकर गोड़, अंबिका दत्त, दुर्गादान सिंह गोड़ जैसा घना लिखारा पुरस्कृत हो चुका है। वहां का लेखन पे बात करा तो विधवा के रूप में वहां की संस्मरण पोथियां काबिले तारीफ है और दूसरों वहां को कथा जगत है। मां सबसे पहले वहां की चर्चित पोथी वहां धना की बातों पर बात करना चाहूंगा। माता जी फरमा रहा था कि कोर्स में भी चाले थे एमए और जनार्दन राय विश्वविद्यालय का एक ऊंट की बना एक संस्मरण है जो वो बाद में आगे की बात जो माता जी की मूल धारा है वह है छोची आरती, यानी कि ग्रास रूट की आरती, जो अशा शब्द जो लुप्त प्राय होगा जा रहा है, जैसा एकट, अमल, गुत्तम गुत्ता, उजेवणो, भंबोड़, अमलेश, प्रहलाद, नपापड़, श्यामा, फपेरी, मुरड़बो, मनगत, ओदसा, उर्दू, बीचोड़, भूप, चुपीको, उलाक्या, तरकाल, थलोकड़, बसेरी, अलोल, आसूरती, ढाबे, गलेड़ू, अशा कतराई शब्द और फैलिया लोकोक्तिया मुहावरा जो संस्मरण की धारा में जी ढंग से बोले है वह एक अनूठी धारा है। वो आपके सामने मां जब कोई भी मां को कथाकार छे तो और गीतकार छे तो उनके सामने जरूर सामने रहे थे। गीतकार जयपुर की गणगौर जरूर कहीं न कहीं काम में लाए थे। माता जी जब वहां की पहले ही संस्मरण लिखे मां को गांव, तो गांव की बसावट भौगोलिक रूपालो वर्णन देखो आप। गांव जयपुर जशो तो कोई ने बसरियो आड़ो उबो ई छे जिने जसी ठाम दे दी वहीं झूपड़ा चुनगा लिया। कोई भलो मनक मां का गांव को नक्शो बनावे तो भारत देश की नाई जशो ही भावताओं में ये छे पुराना लग ये राष्ट्रीयता को भाव। हाँ, घरा की बनावट सगला गांव हालांकि एक जैसी धर्मशाला की नहीं। आड़ी बढ़िया ओहरा आगे बढ़िया अगडालिया गावा में आंगनो आंगना के बाड़े टोल बाणना में गुस्ताई पुगल के बारे दोनों आड़ी चूतरा। फर्क अतनो जरूर है कि कोई के त्याग बड़ी और कोई के त्याग छोटी। ये सामाजिक समरसता देखने के मिलती है। पर बनावट एक शहर की मुकाम सु बड़े
डांडा डोरा का बाड़ा, बाड़ा में बड़ी साला और बसोरा, सामाजिक संरचना, नारी संदर्भ, नारी विमर्श, दलित विमर्श, गांव की ठेठ संस्कृति और सभ्यता यहाँ का संस्मरण में उकेल पाना है छे। मां जब बात करा कई संस्मरण यहाँ का ऐसा छे जो आगे जे माई बड़ा लोग समझ जाओगा कि राजस्थानी का गांव कशा हो छे। यहाँ के यहाँ इमेज है जो मां धना की बात में मां को गांव न्याव डाकियो धूणिया 4 बजा जी को चौक बायरा को मेलो ऊंट की बड़ा ऊंट की बैंड बन जाती है। बायरा को सान करण दान पटेल हीरा लाल जी बारामी धनी मन्नी काल में खाया लुटाता भूरा जी अशी करी गुलाम ने परमियों दूध को कटोरो। अब दुनिया जो नई पीढ़ी है वह तो बिल्कुल अनजान सी है कि दुनिया का ही हो गांव में। मु माता जी से बात करूं कि वहां के ये वहां देना की बात पोती रजबा को भाव कसा आयो और ये दुनिया का ही हो दुनिया संस्करण दिखना को विचारों में कैसे आए हो। आज की राजनीति ने देखता हूं जो संसद और विधानसभा में जब हजारों करोड़ रुपया खर्च करके बने जाओ फिर भी हम जूतों फांको होते बात युद्ध होते पर माँ की वो दुनिया ये याद दिलाओ छे जो गांव में सारा मोहल्ला में दुनिया जिसमें आग शाम के टाइम दुनिया में आग जलाओ था और सारा काम से निपटा के बाद में किसान लोग वहाँ आस पास रोजाना बैठक करे था। ताप भी था और एक सामाजिकता भी थी जो आज अंत हो रहे थे। सामाजिकता के साथ में जो हमारी संसद सभाएं थे विधानसभाओं थे वहां को काम भी बनी पड़ी। बड़ा बड़ा जो नियम बन गया थे वो वहीं बन जाओ था बाता ही बाता में कौन का दुख सुख से कौन का सहयोग करना से कौन सी बात पर चर्चा करनी से ये सारा नियम कायदा वहां ढूंढने पे बन जाओ था। कितनी महत्वपूर्ण ढूंढने थी वो जो आज का युग में मन समझा दिया आप बताएं संसद सभा में जूतम फांक होते है ना और बात युद्ध होते वहां आसानी से सारी समस्या सारा गांव की सुलझ ढूंढे तो वहां ढूंढे को चार बार यो आए हो वहां संस्मरण कि आज क्या हो रहा है आज हम हमारा देश में काहे हो रहे थे वो ढूंढे चौकी थी जो बना पीसा कोड़ी कर सारो काम वहीं करती थी। ये वजह से हमारा विचार आयो आज ढूंढा को जो बड़ो विस्तृत कर वर्णन कर देती मैं ये छी मां की दुनिया मु सबसे ज्यादा केप भोपाली का घोड़े आंसू मल्लर रियो आनंद बख्शू जी से थोड़ी बहुत पछाण दी घना गीतकार मारी गीत यात्रा में आया थोड़ी बात बोल रही चाहिए ढूंढे का साथ साथ में आपने यही भी बात बताऊंगी हमारे एक इमर्सन संचार इंडिया जैसे हम ढूंढे बड़ा बड़ा काम करती उसे गांव का मैं एक न्याव जो आज जूते टूट जाओ थे बरस लाग जाओ थे न्याव वहाँ गांव में एक चूतरो हुआ करतो बड़ो भाई जब गांव का सब लोग वहाँ बैठे था और न्याव करे था न्याव भी कैसे हो दूध का दूध पानी का पानी आज को न्याव तो होते कि पीसा को न्याव होते गवाया को न्याव होते ग्वाय ने झूठी दे दी तो जो अपराधी थे वो तो छाती ऊंची करके और गुम दपड़ेगो और जो ईमानदार आदमी थे वो जेल की सींग बंद हो जाओ क्योंकि गवाया ने झूठी ग्वाही दे दी और गवाया के ऊपर सारो न्याय आधार
वो जमाना में कोई ना अपराध कर दियो तो उनको सामाजिक बाइकाट कर दिया। और सामाजिक बाइकाट मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अगर वो सामाजिक बाइकाट हो गयो तो वो सबसे बड़ा अपराध। गांव का बाहर एक झोंपड़ी बना देता और वो अपराधी ने वहां रोना पड़ो तो कोई बात नहीं करो तो उनको कहीं खाबा कर घर वाला दिया होता। और घर वाला तो बाइकाट हो तो जात का गांव का कोई बोल जीमा मन होता उन्हें बुलाओ तो वहां कोई बाइकाट, वो आदमी कोई बाइकाट। आखिर सामाजिक बाइकाट को बड़े दुख से और वो दुख से व्यथित होकर के वो लोग हाथ जोड़कर पंचायत सुखा अब तो माँ को न्याय करो, वो न्याय कब बुलाया जाओ था और अपराधी टाइम बुलाया जाओ था जो न्याय ये सारा अपराध क्या करो वो अपने अंतर आत्मा से महसूस करो तो पश्चाताप करो तो वास्तव मानस ये गलती हुई है अब मुना करो तो वो न्याय नहीं हो जाओ तो उनको कहीं जो सजा देनी थी सजा भी थोड़ी पातल तो वो तरह का एक मन जार पटक जलवाई गंगा जी में स्नान कर आजे पर आगे सोचो काम कर दियो। अच्छा उनका डर की मारे दूसरा भी डर था कि यह बाइकाट में को न हो जाओ तो जानबूझ कर कोई अपराध नहीं करे क्यों सब जानकार था। और आज तो उसे पीसा को बढ़ते माँ का पास पीसो से कटा मत तो माँ का न्याय भी बहुत न्यायकारी था। अब ये गांव में ये सारा न्याय हो जाओ था यहाँ का द्वितीय प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। ये वजह से हमारे गांव को संदर्भ भी आज का युवा बहुत वो आप सब फिल्मी गीतकारा की बात कर रहे तो गीत वो जमाना में कसा रचा जाता होगा। संदर्भ बस मु माता जी का एक संस्मरण सु एक गीत सामने लाऊं छू आपके रंगीला गाड़ी वान का थारी गाड़ी दीरा हाँ करे गाड़ी थारी लाल गुलाबी पाया लाल गुलाल रे बैठन वाली पातली उनकी कमरियां लुल जाए। वो मानव चालू जो कि ये अशा जब लोक गीत था तो वहां से ही गीत आयो वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे संदर्भांशु कतई संदर्भांशु सामाजिक सरोकारांशु प्रकृति वर्णनशु माताजी जोड़े छे। आप बाहरा को चित्रण देखो ऊंट की बना कसुमल रंग की लकीरिया गोटा सु कोर दबी लुगड़ो धाणी की भात की हरी मुगजिया लो राता रंग को गारो लप्पा झप्पा की कांचली पेमली बोर जचो माथा पे बोर ललाट पे लगाया टकली कांठ में गाठी पोतली दाबिया लक्ष्मी असी रूपाली लागदी छी जाने गोर देना के घर में साक्षात लक्ष्मी आई। अच्छा चित्राम माताजी जैसा जो 80 और 6 साल का वो बा जाया छे वही मां के सामने रख सके छे। ऊंट की बड़ा वहां की घनी चर्चित ख्याणी छे। मारे ख्याल सु राजस्थान का संधा स्थापित विद्वान ये ख्याणी सु रूबरू होया छे। ऊंट की बड़ा काई छी वह कशा आई माता जी इन पर आप सब बात करेगा। ऊंट भगत गायब हो के बहुमा सब काम करे थी सास बुजुर्ग रही तो घर को संभाले थी बच्चा संभाले सामाजिकता बहुमा ने खा भी न मरे सास तो बैठ जाओ थी चौपाल पर बाहर पर बहुमा को कहीं मिल लो खाओ तो पानी बोल बजाओ थी को आप जाओ या अच्छा न बड़ी तो जब बजाओ थी जाओ तो बुआ से खदी कर जाओ छाना बड़ी तो जब बजाओ तो सब बोले कि बायला बहुमा जो है छाना बीन बजाओ थी। छाना का मतलब आप लोग ने जाना कंडा और कंडा ये तो थपिया हुआ कोई ना मवेशी कांकड़ पर चढ़ता ना जो कोटा कर देना गोबर कर देना वो सूख जाता वो सूख जाओ वो ना बीन करके ठांग ला तो आपने तो जानता बस ठांग ला तो मैंने टाइम बताओ ठांग ला होता ना तो बांस के टंगड़ियां होती है ना बड़े बड़े छाबड़े छोटे होते हैं बहुत बड़े हुआ करते थे
हाँ, डाली बड़ी डलिया। बड़े बड़े डाली बड़ी हाँ, डाली तो उनमें बीन के लाती थी। अब बीन का तो उसको जमा जमा करके इतना ऊंचा कर देती, वो तो इतना बड़ा होता था। बीन का गुंजा वो कला से जमाती थी, उसके ऊपर यूं ऊंचा करके और फिर सब लाती। वो जो आज तो ये जैसे हैं, पहले जैसे कहाँ थी, तो वो जो है सारी मोहल्ले की बमें चली गई। अब जा करके सबने बीन बीन के अपने गले लगा दिए, फिर जाके लगा करके फिर चल देंगे। अब घर में तो कहीं से तो साथ में बारी आप मतलब बोल दो खां पाता है घर वहाँ बजा मस्ती करवा रही सारी को मैं तो मौका बोले या तो वहाँ पर या तो छाना बेचा। अब मस्ती करते कि कहीं हुई वहाँ से एक खेम जी को तड़ाव दो ये वहाँ मैंने वो गड्ढा कर दिया, मस्ती कर दी। ऊँटड़ा बैठे थे कहाँ बुना की थे हम बुना करते बबूल जानते ना आप लोग, ये बबूल की छाया में ऊँटड़ा बैठा था। एक बबूल ने काहे करी तो मस्ती करते थी ऊँटड़ा पे बैठी ऊँटड़ा पे बैठी। अब ऊँटड़ा की आदत से कोई बैठ के तो बैठी हुई अब बैठे होता है तो जानते हैं काहे ना बैठे और चाल खड़ियो चाल वाला है अब वो जो गेलो पोड़े सारा ऊँटड़ा है तो पाँच चाल वाला है रेल का डब्बा की ना सारा चाल वाला है। अब वो सारी वो हम तो घबरा गई। अब काहे करे जो ठांगला ने दे ज भाई बैठ जा जेका मतलब बिठाने की कोशिश नहीं माने पर ऊँटड़ा काहे बैठ चल दे। वो घबरा गई, अब क्या करे कभी ऊँटड़ा बच्ची लेती उसने तो गर्दन पकड़ ली बिचारे मरी रहे अब वो उठते जब बाबा है ना उनको पाछे पास जाओ वो ऐसी मुश्किल में काई हुई वो खाता जाओ बेचारे बहुत बहुत चल दिए आगे आगे खाड़ों में नाड़ों में जब उनको रास्ता मिला आगे वाले को तो पाछे पाछे सारा एक घर के नहीं चल गया। अब तुम्हें तो बेचारी सारी परेशान होगी कहाँ तक जाए। अब बहुत देर तुमने प्रेस कर लिया फिर घर आना ही था। शाम को सारी घर आ गई थोड़े चुड़ा करके घर आ गई। अब घर कैसे गए तो भाई उन्होंने गुड़गुड़ जाएगी। अब शाम पड़ गई सबने कहा भारी बहू आ गई भारी बहू आ गई भारी बहू नहीं आई भारी बहू खा रहेगी तो कोई बोले नहीं वही तो पूछे तो जवाब भी नहीं डर के बारे जाने क्या कहेगी। आखिर एक साथ में डांटते का एक बहुत शिकायत बता तो सही कि मर गई कोड़ा बावने पड़ गई काहे जो हमारी बहू कहाँ से कोई नहीं बोली। दो चार तक बातें कही सभी नहीं बोली फिर ये भी हिम्मत करके रोती रोती गई तो उन तो घुटड़ो ले गयो कब घुटड़ो ले गयो वो तो सारी बात बताए। ओहो अब घर वालों के सुखे परेशान के बहुत परेशान के बहुत घुटड़ो जड़ काटा था और खान ले गया। अब उसको काट लूँ मैं आखिरकार एक दो हिम्मत नेक्स्ट अब घूमना चाहिए घुटड़ो। अरे वो अणका के पास एक बमोड़ियो गाँव से माता जी वो घुटड़ा उनका चित्र का होना चाहिए। तो ये दोनों सात जीवों बताए उनका ससुरा जी बताए और फिर वहां गया ढूंढता ये तो रात में जाओगा। अब वो ढूंढना टाइम करी गेले जाओ गढ़ चल गया कहाँ ऊंची करके जी का ढूंढा था चल गया। अब वो चित्र का काहे हुए हाँ चित्र शायद ध्यान ना तो उन्होंने कहा उनकी बर्न उनकी डेथ हो गई थी। ऊँटड़ा को मालिक की बर्न को नाम तो डचवी तो महीना 2 महीना पहले उनकी डेथ हो गई थी। अब वो ऊँटड़ो को ना जा रहा है करे कि वहाँ जा बढ़ गयो तो गणी जा जा बढ़ गयो बढ़ता है और बस उन वहाँ से देखी दिया दुगाई है उन्होंने घूंघट ने पहले घूंघट का रिवाज है थे घूंघट के वो समय बेचारी उतरी उतरा से उतर गई वो तो समय हो रही और वो झुच्छी करना जो देखी उन्हें देखता हो गजब हो गया हमारी तो दक्षिण बन आ गई हमारा मोटर ने तो हमारी दक्षिण बन से मिला दियो तो वो तो बड़ो राजी हो और बन लुकाई से की तो जा हमारी बन आ गई उन्हें बुला फिर गंगा बिठानी बुलाई बसवासी बटा संगो बन उन्हें बन मांगी या तो उठी हुई उन्हें आराम से खाना वानी खिला के आला की बात तो समय हो रही थी पर मुझे अपने बन
आने के बाद लक्ष्मी बन मारो उंडरा वो बन को बेड़ो कर दियो उन तो सगी बन के बिसारे अब आंटी काहे वो छे उनका ससुरा जी और वो गांव वाला ढूंढता वहां जाओ तो वहां जाते हैं वहां से फिर वो ऐसे व्यवहार करते जैसे ब्याई के ना ब्याई समझी से व्यवहार करते वो विवाद ऊपर रोवाला की क्या ससुरा जी चालू तो वो नहीं ठीक साहब वन बेचे सब है रात को हम खाने रोटा हमने खुआई कोई ब्याई से डाला जैसे हम घर के आदर इज्जत करीमा की और सब बेरी हुआ पर उनको पास तो आप लोग पास नहीं कोई नहीं देवा कानून बगत बिचारे एंटे में खा सब तो वो बोल सकी तो अपन सारे घर में लुगड़ो कातरी है ना हमारी बन से मुझ देते क्योंकि बार बार पीसा भी कोई ने बाजार से नाम करूंगा तो अपन तो उन खाट कर बहन बेटी के साथ विदा करते उसने विदा कर अब काहे वो जो सगी बन होगी वो ब्याह से की तो देखो साहब काहे भी हो आज तो ब्याह बढ़ गया था हमारा हमारी बहन की जब भी कोई यहाँ पर काम पड़े मन मत वो भी क्यों बोलेगा अपना कोई मोहब्बत करोगा आगो करते तो क्यों बोलेगा तो उनकी बहन लक्ष्मी की लड़की की शादी हुई जब वो नुक्ता देवा जाओ कहाँ जाओ तो फिर में उन वक्त को ये वर्णन से को अच्छी डागरी की जान की लक्ष्मी बना आखिर वो मोसड़ा देता है वो ऊंट की बना के या ऊंट की बना ऊंट लाए ऊंट ने वो उसकी बन कहाँ से बनती ते ऊंट की बना दी आप भी आज लाग रहे हो कि वाकई में ये ग्रास रूट कोई कार्यक्रम हो रही है ठेल हाड़ोती की जमीन से जुड़ी तक की बात आपके सामने आ रही है कई संदर्भों से मूलमत बताए निवेदन करियो आपसी जोड़े छे आप यहाँ के संस्मरण पटेल हीरालाल जी खाया लुटाता अकाल पड़ गयो तो गांव में आने की ले जाओ बोरिया मामा की मासू सुना करता था कि झालावाड़ में जब अकाल पड़ गयो सन 56 को तो दरबार राजेंद्र सिंह जी ने कह दी कि भाई लूट लो दुकाना जो भी सेठिया को पीसो होगो मुंह भुगत दूंगो असा संदर्भासु संस्मरणासु या पोथी जोड़े छे एक और संस्मरण की आड़ी में माता जी को ध्यान दिलाऊंगा कि और पोथिया पे भी बात करेंगे फिर पलट फिर भलाई आ जाऊंगा अपन बायरा को सान एक महत्वपूर्ण क्योंकि लोग रंग छे में मु चाहूंगा कि माता जी को बात जैसे मैंने आपसे पढ़ा कि बुआ को एंटरटेनमेंट को कोई एक साधन जो पानी भरवा जाबो और साना बढ़ता जाबो अच्छा गांव में एंटरटेनमेंट का कोई आजकल तो सब मनोरंजन जाने जो कतना ही थे कोई छोड़े को नहीं टीवी निकालने मोबाइल नहीं छोड़ रहा था आज तो कई वो जमाना में काहे कोई नहीं तो मोहल्ला की औरतां ने काहे करी गांव में का गांव में तो काहे खेला काहे मन न लाग देव हम पता करी अजी का काहे न करा ये पटवा गांव में ज्यादा हल्का न था ये तो मास्टर जी हुआ छोटा गांव छोटा ज्यादा बड़ा गांव नहीं था तो मास्टर जी अगर पटवा जी माता गांव में पटवा जी बड़ा तेज था वो रोपाड़ा यूपी का था बहुत रोप रखड़ा था वहां का बाण से दुकान के जूता को रखड़े थी और करसा जूता में बैठा रहता और फिर भी करसा में डांटता रहता जब लुगाई ने सोची कि यो पटवारी गुण खराब है ये का दादी आवते ना जाके सामने हाथ जोड़ते और मां का आज ना सो तो यो सब बोल ये की छोट उतारने जा तो यो वाला मन से सब लुगाई ने बना लो आज यो खेल के ना बन को काहे करा एक डोकरी की मार देसी कहे वो बात है ना रामपाल जी पंडा की उन्हें तो बना खानदार की और बाप को चोट लड़ देना की बामना की इन्हें बना सिपाही अच्छी जीव की ये बोले सिपाही बनाऊंगा और घोड़ी पर दान डाली जाऊंगा और मर दान उठाऊंगा अपना आज ये सांग बन गया पुगाया को सांग बन सा शादी पेड़ होगी मां बालक था देख लेता था तो सब वो थाना दाढ़ी बन गया वो टोप को कोई से पाई मान लो कोई से टोप भी एक आइटम मिले तो अंग्रेज फर्क है ना टोप वरना टोप पर ही आता थाना दाढ़ी पेट क्लोजर पड़ा गोली लिया बोरा जी की वो पठान ले और बाप बच्चों ने पट्टे वट्टे बांध रखा है वो ये परा देव जाओ तो वहां को पट्टियां वट पगान को पट्टियां बांध सिपाही बड़ी हो और गोली लिए सारी गए फाटे
छान छान हो जाओ आगे से घोड़ी जाए और सिपाही जी उनके पकड़े लगाम। तो गांव में चक्कर लगाए तो सबसे बड़े पटवारी क्या, तो पटवारी जो वो देखते पटवारी ने हाथ जोड़ पड़ा क्या, पटवारी ऐसा है हमारा इंतजाम करो, नहीं तो ना बोल नहीं आओगी पर मुझ पटाई बोली माने तो बोली हम पटेल जी हमारा इंतजाम कर लो, हम आए हमारे कहाँ से रही हम, पटवारी जी भाग्य बेटा था वहाँ पटेल जी क्या हाथ जोड़ आओ तो साहब इंतजाम हो जाओ, पटेल जी आप भाग साहब शानदार जाएगा मैं इंतजाम करो, वो उठी भगा दिया फिर बोलते यहाँ से चक्कर लगा पटेल जी क्या, पटेल जी सलाम तो सारा गांव में ये बायरा को ऐसे सांग हुए, तो वो तो पटवारी ने फिर बाद में पता लाग्यो अरे जो सांग जो बायरा को पता होता गुण करेगा ना पर लुगाएगा आज जुड़ाई दे ये बायरा सांग ये निमित्त होते मां हाड़ोती पे बात करा तो बेटियां सु घणो है घणो लगाओ, मां का महलड़ा में भी बेटी को रचाओ और बसाओ बने। दुर्गादान सिंह की गोड़ बेटी पे एक बड़ो रूपालो गीत है, चार पंक्तियां से के कांच कटोरा और नैन जल मोती छर मन बेटी, दोनों कुल को बाहर उठाया शेष नाग को फण बेटी, तुलसी डाब दियो और साथियो पूजा और हवन बेटी, कतनो भी खर्चू पण थसु मुंह न हो पूरण बेटी। अठी असी बेटियां माताजी का जैन में वहां का महलड़ा में घूमड़े छे, राधा उपन्यास उनकी तस्दीक है। 2004 में राधा उपन्यास मां के सामने आवे, राधा उपन्यास को तानो बानो हाड़ोती राजस्थानी कथा जगत में माताजी कसा भूने छे, इको कथानक वहां का मन में कसा उमड़े, ई बात पे माताजी माई दो शब्द। एक तो अपना समाज में बेटियां तो सभी जाना चाहिए, कतनी शिकार की दृष्टि से देखते हैं, एक बेटी तो फिर भी मान दो, एक से दो जाओ तो कड़े और ज्यादा हो जाए तो ज्यादा ही कड़े, एक 5 बेटियां होगी, अब 5 बेटियां होगी तो माँ को तो फिर भी कतनी बेटियां हो कतनी बुरी नहीं लगती, पर दादी नानी ये बड़ा बुरा तो बेटियां बहुत ही प्रिय, तो उनकी दादी से 2-3 बेटियां होता है तो बहुत गाना खाती कुर्बान वो बच्चा बेचारी उसमें गाना, 5 ही बेटी हुई तो वो जो है बहुत नाराज थी, वो स्थिति में नहीं में दी थे, तो 5 बेटियां बहुत बुरी तरह दादी को कहते उन लड़की थे ना वो अब थोड़ी सी पढ़वे लगी थी, पर उन्होंने वो दादी बहुत बुरी लगी, तो इनको आधार देकर आज की दशा में बेटे कई दशा थे, फिर आगे में देखते एक महिला की ऐसी दुर्गति हुई है, एक बेटी क्यों ये दहेज या दहेज को जो भूत ये वहां का समाज में बहुत उनका कारण मेन कारण ये थे कि दहेज की वजह से बेटे जरा बिगड़ा, तो वो 5वीं वो बेटी ने जब दादा नाम की पहली बेटी थी उनको दहेज न बलवास में काहे हुई हो कि ससुराल में की कसी दशा हुई है, हालांकि उनकी लव मैरिज थी, उनको पति ने वो पसंद करके ली थी, लेकिन घर वाला तो दहेज चाहिए, उन्होंने पसंद भी कर ली और एरेंज शादी हुई थी, शादी एरेंज हुई थी, पर सास ससुर को बहुत नाराज था, लोग दहेज कर कोई बात नहीं, आदमी सब आदमी तो मेरा मारो अच्छे से सब आगे कहीं होते फिर उनको भी लड़की हो जाओ वहां जाओ, तो उनकी सास होगी, उनकी भी सास होगी सी लड़की होगी उनको, तो फिर और लड़की होगी जाता है फिर चलो पहले लड़की वो होगी 88 लड़की होता है तो समाज में तो बस खाई तो कोई काई घर कोई काई घर कोई काई घर, अब उनकी लड़की की तो मुसीबत आ गई, 88 लड़की हुआ हम काई हुआ, अब मोहन को जो प्यार हो वो भी खत्म हो गया, वो भी उन्होंने चाहो
ऐसी स्थिति में वो लड़की कहें घर वाला तो पहले नाराज था और वो भी उसने भी काट के दर्शन देकर शुरू कर दिया तो वो फिर मरना के तैयार था ऐसे जीवा से मर गए आखिर वो ना कोई मिल जाओ तो आश्वासन देते कि नहीं मरे मत मरना मर बहुत छो कोई ये तो कोई नौकरी चाकरी कर ले तो घर से निकल गया हटा मर पास तो छोड़ लड़के ने पा वहां से पर निकल जाओ कोई चपरासी पांच के पास चपरासी की नौकरी कर ले चपरासी की नौकरी कर ले थे तो अपने लड़की ने धीरे धीरे पढ़ता पर लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है आगे जाकर कलेक्टर बन वो लड़की कलेक्टर बन से आठी यो मोहन जी का आदमी को नाम यो दूसरी शादी होते दूसरी शादी तो किसी यो कि भाभी अपने काका की लड़की से शादी करो परीक्षा होगी अब उतना मौका मिल गया पीछा हो गया खूब गंभीर आयो सब खुश हो गया आटे सब खुश हो गया इनका 4 लड़का हो गया और उसको एक ही लड़की वो तो चपरासन बढ़ गया घर से निकल करके दूसरी जगह अपनी लड़की को ध्यान दिया आटी का वो जगह 4 लड़का थे मोहन का वो बड़ा हो जाओ पर लड़का लड़की में देख लेना 4 लड़का होता वहां क्या होते एक तो पागले होते एक गुंडो थे एक दादो थे दादागिरी करते बाप तो खेत बाड़ी उसका और एक और संजय डालो 4 लड़का की ऐसी चीज है वो लड़की कलेक्टर बन जाओ थे और जो समस्या सुधारक जो कार्यक्रम चलते हैं गांव में वो कलेक्टर वो बाप का गांव का एरिया में आओ वहां आकर के वो मोहन जो वो बाप थे उनको बेटा में सारी जमीन को भूखा पड़ रहा है वो दादागिरी करते हैं और बाप जमीन को काल में वो भूखा मर बैठी स्थिति में आ जाओ हालांकि छठे पर पता लग जाए तुम्हारी बेटी कलेक्टर बनेगी फिर भी हाथ जोड़ कलेक्टर के पास जाओ तो साहब हमारा भूखा मर बैठी स्थिति आ गई और मारा तो वो लड़की बाप का कहीं जमीन दिलवाओ है ये स्थिति हो गई वो फिर बाद में पता लग जाए अब बहुत बीमार हो जाओ बहुत ज्यादा बीमार हो जाओ मन सही आ पा जाओ तो वो राधा ने याद करते बड़ी बीबी ने उसको उन्हें बुलाओ वो राधा दौड़ कर आओ और आदमी की अति सस्ता करते और वो कलेक्टर का बनाकर सारा डॉक्टर कंपाउंडर सारा उनका आगे पीछे करके वो ठीक हो जाओ तो यहाँ मुझे बताओ चाहूँ तो एक भारतीय नारी जी आदमी ने उनके साथ में क्या दुर्गति करी लेकिन भारतीय नारी को कर्तव्य है को अपने पति ने पति और उनकी सेवा करते उनका जीवन बहुत अच्छा फिर वो खजे कर राजा अब थन में बहुत का मोना काट लाए तो हमारे पास कब एक म्यान में 2 लाख तलवार ने कटा सके तो आने दूसरी शादी कर दी अब उन अच्छी तरह वो हमारी बेटी के साथ तो ये समाज की जो आज की गति है वह मन में प्रस्तुत करें बेटी होती है बेटा तो वो साथी से लगा होते पर बेटा की स्थिति आते और बेटे की स्थिति आते और महिला जो भारतीय नारी की स्थिति आते जो आदमी ने तो वो झांसी नहीं क्यों पर भारतीय नारी पति कैसे भी जो पर वो अपना धर्म निभाएगी और पति को वो करेगी जो उसका कर्तव्य तो ये भारतीय नारी का पता तब भारतीय नारी कमजोर नहीं है भारतीय नारी वही है चाहे पति गलती कर लेता है आखिर वो माफी मांगता है अपनी गलती को महसूस करता है राधा उपन्यास की नायिका देखकर आपकी पूरी जिंदगी को संघर्ष मां के सामने आ जावे आपका बेटा बेटी आज समाज में घना प्रतिष्ठित पदा पर है इनकी नायिका जसो साहस आपकी जीवन में देखने को मिले थे घनी बार आपको कि भाई 5वीं से लेकर एमए बीएड तक आपने शिक्षा ली कि हमारी एक आंख में तो फलाना होता और उंगली दूसरों पकड़ते रहते और परीक्षा देवा जाती तो कई बार ऐसा लगे जाने कमला कमलेश कहीं कहीं राधा की जिंदगानी जी रही है ये बात में कतनी सांच है और आज का संदर्भ में आप नारी सु काई केहो चाहो छो क्योंकि मैं नारी विपर्स की विपुल सामर्थ्य दी आज की नारी आगे बढ़ रही है बहुत खुशी की बात है जिस
गति से चल रही थी नारी, वो गति से आगे जा रही थी और समाज में परिवर्तन हुआ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी मानूंगी अंतर आज बहुत बात है। आज ही बेटी ने तो बेटा के बेटे पर बहुत अंतर, हालांकि प्रकृति आ रही थी, ऐसी कोई बात कोई नहीं। तो वो यही इच्छा करूंगी कि बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाए। आज लड़कियों को देख करके मारता है, हंसी आते हैं, वास्तव में ठीक बात। आज लड़कियां कहाँ जा रही हैं, लड़कों से भी आगे निकल करके लड़कियां नाम कर। तो ये खाई पे ना, ये खाई पट्टी जाओ और जितना से जरूरत है पश्चिमीकरण को रुचि हो। पश्चिमीकरण बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो भारतीयता है उसको बस इतना सा ध्यान लड़कियों को रखें, नारियों को रखें, नारी भी रखे और लड़कियां भी रखें कि भारतीयता के अंतर्गत ही हम उस सीमाओं में रहें, न कि बिल्कुल हम ऐसा ये प्रदर्शन करें। थोड़ा वहां पर दुख होता है, वरना जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, पायलट बन रही हैं, डॉक्टर की जो साधारण बात है, बहुत बड़े पदों पर अच्छी साइंटिस्ट बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वहां तो मैं मानूंगी, लेकिन पश्चिमीकरण का जो ज्यादा भोंडा प्रदर्शन है ये दुख देता है थोड़ा सा। यहाँ पर हम थोड़े कंट्रोल में रहें और हमारी भारतीयता को हम नहीं छोड़ें, बस इतना सा आपको अगली कृति पगफेरा के रूप में माके सामने आ रहा है या कहानी संकलन मुँह जैसा कि निवेदन कर चुके हो आप लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की परंपरा की रचनाकार छे। शो तो इनमें 13 कहानियां भाग भाग की छे। पुणे वाली बा, दोलियो और धनी, मार साहब, कंजूस बा मन्नी, भाभी, कन्यादान, डाकन, समझौतो, दीनो, बाखानी, पगफेरो, एड्स और पारो। माका साथी समालोचक विचारक कुंदन माली कहे छे कि यो या कृति हाड़ौती अंचल की आधुनिक कथा जगत का संस्कार पैदा करे छे और मारो मानवो ये छे कि ये हाड़ौती जगत की सांस्कृतिक सभ्यता और सामाजिक सरोकार सु सराबोर छे होती इमे एड्स मां भी एड्स पे बड़ी देर से ध्यान जावे मान लोगों को नई पीढ़ी को भी, लेकिन 80 बरस की ढोकरी को एड्स पे कथा ध्यान गयो और इमे एक भ्रूण हत्या की भी कथा छे कन्यादान। मुंह माताजी सु निवेदन करूंगा कि वो एड्स और कन्यादान जैसी कहानियां वहां का विचार में कैसा है? देखो एड्स जो बीमारी है तो उनके लिए मैंने लिखी है। एक लड़की बहुत परेशान है, परेशान क्यों है कि उनको पति कॉलेज लाइफ में बहुत गलत लड़कियों की संगत में रही और गलत संगत में रह करके उसने बहुत कोशिश करी कैसे हम छूट जाओ, तो पर वो आदत ही छूट, आज उस लड़के आज वो लड़की वो परेशान बहुत। आखिर उसने सोचा कि इन्हें कैसे समझाऊं, लड़का समझ ही नहीं रहा, तो बात लाइफ स्पॉइल हो गई, लाइफ बेकार हो गई। तो वह एक नाटक कर पड़ोसी से लड़के मारो आदमी समझे ना, वो कैसे समझाऊंगी ना। तो उन्होंने पड़ोसी की वही डॉक्टर ने जे डॉक्टर वो हमारे सही थे, तो चलो तो डॉक्टर के पास जाओ थे दोनों, और डॉक्टर के पास जाकर के देखो आदमी मारो समझ दो, अब बताओ तुम क्या। तो डॉक्टर ने की ऐसी बात है नहीं कोई इलाज बात उन्हें कदी कि तुम्हारा आदमी से कदी जाओ तुम प्रेग्नेंट झूठ मूठी बात तो तुम्हें आकर के आज जैसे कहती मेरे 2-3 महीना चल रहा है और ऐसा है ऐसा है, तो चलो फिर डॉक्टर को दिखाए। आदमी ने कहा चलो दिखाओ डॉक्टर। डॉक्टर ने दिखाया तो डॉक्टर पास उसी डॉक्टर पास मेरी सहेली की है तो वह चलो कि चलो मैं चलो वहाँ बताया। डॉक्टर ने कहा डॉक्टर जांच करके मैं जांच करूंगी इस चीज का करूँ। जांच करते डॉक्टर ने कह दिया तो बच्चा तो है आपके, पर बच्चा एड्स का रोगी है। बच्चा एड्स का रोगी है, उसका हाथ पैर फूल गया आदमी को। तो फिर तो भाई ये तो
तो फिर इसको आप समाप्त कर दीजिए, और समाप्त नहीं करो तो फिर ये तो आपकी लाइफ के लिए फिर आगे आप भी निकाल चलो, अच्छा है तो फिर ये तो करेंगे भी ठीक है। तो उससे जो बाद में क्या होता है, वो आदमी को सबक मिल जाता है इस बात का कि ये तो और तो जानता ही हो कि मेरी कमजोरियां आई है, तो वो जो है उसका अपनी आदत को छोड़ देता है। उसके वजह से वो आदत छोड़ देता है, फिर डॉक्टर से कहता है कि साहब को कर दो, नहीं तो फिर हमारी लाइफ गई, बच्चा ऐसा जाएगा हमारा क्या करेंगे और हमारे को जाएगा। तो वो उसके डर के मारे फिर बच्चे को भी, बच्चा तो था ही नहीं पर वो नाटक करके वो आदमी की आदत को एड्स को छुड़ा दे उससे मिल करके। ये एड्स का मैंने प्रिंट दिया ताकि वो डर के मारे एड्स ऐसी बीमारी है तब भविष्य में आदमी अपना असर कर पाए। इस जमाना में बुढ़ापो भी एक बोझ सो लागो लाग्यो। बेटा दंड बांटवा लाग गया, 15 दिन 1 महीना तारे यहाँ रहेगी, 1 महीना हमारे यहाँ रहेगी डोगरी, कहीं डोगरो 1 महीना हमारे हो गोरे। यहाँ सामाजिक सरोकारी लहर एक चिंता की कहानी है, पुणे वाली बात। यह कहानी घनी चर्चा में रही, पुणे वाली बात, क्योंकि माताजी ने घना भजन देखा है। पुणे वाली बात संदर्भ वहां का दिमाग में कसा आई और पे कलम कसा चली, मैं माताजी से निवेदन करूंगी। बात वो गांव में एक अच्छे परिवार था, वो परिवार में कहा 3 बेटा था दन्ना जी का। अब 3 बेटा थे, दन्ना जी मरवा का बाद में खेत की पाता पड़ गई, जमीन की पाता, घर के सबका पाता किसी ने बेटा में अब मारेगी तो माँ की पाते पड़ो। कोई बेटो के खान में कान दिया तो ये बहु मारे थे को थोड़ी है, पाते तो सबने की है, डोगरी पाते पड़ दो। अब डोगरी के पाते पड़ गई 3, पुनी और पुनी पुनी वही बहु का देती सासू जी आज पुनी होगी, इसलिए नामकरण हो गया उसका पुणे वाली का। फिर एक दिन दूसरा क्या रहेगी, पूंजी होता है सासू जी का दी, सासू जी पूंजी होगी तो डोगरी आदमी पूंजी बगे डबरा खाती खाती बेचारे कोई ने दे करके दूसरा बेटा ले जाती। अच्छा करता करता बेचारी वो आंखें से अंधी होगी और बहुत होगी, लेकिन बेटा तो बहुत भी चाहो पर बउआ तो बिल्कुल चाहो ही नहीं। अब फिर बहू को तो पास ही बेटे को कोई रहना, तो इस तरह से या पुणे वाली बात वो बाका मोहल्ला में एक महिला को देखी ना तो ये बड़ा डिब्बा बना, तो इनको जो है तो एक बेटा की माई अरे घी बाटी खा, एक बेटो हो है तो सोचो ये खा जाओगी हमारे पास रहेगी तो वादा फिर आराम से जाओगी बेटा की बात। और 2 बेटा की माँ ये कोड़ा तो कोड़ा जा आज ये करना है तो खा लो, और 3 बेटा की माँ बड़ बटाई खा। 3 बेटा को देख कभी काम कभी तो ये या करना से मांगे कि एक बेटा की माँ और घी से बाटी खा, और 2 की माँ ये कोड़ा से कोड़ा जा, और 3 की बड़ बटाई खा। ये पुण्य वाली बात। डाकन पे कई नुई लेखिकाओं ने कथावां लिखी, पर माताजी ने इस सामाजिक कुरीति पे कहानी लिखी। डाकन वह पूरी परंपरागत गांव की कुरीति पे चोट करे छे। एक और इनमें सुंदर कथानक की एक और रूपाली कथा पगफेरो छे। कोई का घर में बहू आ जाए और उनको छोरो जवान छोरो चल बसे, पर माताजी ने वो सारा संदर्भ ही पलट दियो, वह कुरीतियां नहीं और वह धारणा आई सारी बदल दी। पगफेरो ऐसी कथा छे, माताजी उनको प्रकाश करे। यो पगफेरो काई छे,
एक सेठ जी लेकर बहू आई और बहू आता है कहे हुए कि सेठ जी क्या बड़ा बेटा को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होता है और नई नई बहू तो आई थी बेचारी, पर आता है सास में ताना मारना शुरू कर दियो। कमा का घर में तो वो सी आई थे कमा का तो बड़ा बेटा को एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन के बाद में चोरी होगी तो भी उनका माथे ज्वाई की यात्रा पे गया था तो वहां भी वो चोरी हो ज्वाई की होगी चोरी तो सारा कसूर उनको बहू को आखिर बहू को ये वो दुबर कर दियो। जहाँ देखो जो आओ जिसे वो सोते सोते बेचारी परेशान होगी है ना। तो पग फिर वो मारा दीपा मार के उनको दशा दे करके एक नई बहू जब काई काई कपड़ा ले रहा होते हैं काई काई सब नाम से जो होते और आता ही उनको ताई दिया लेकिन ऐसे ऐसा मेरे से ये बात का समाज में बहुत अरे किस पर से वो जाओ सब दुर्घटना में हो तो सब कुछ हो जाए देखो उन बहू के ऊपर आके ये या कहानी उन पूजे समाज मन इस संकलन की सारी कथावां सामाजिक सरोकार और सामाजिक तानापना से जुड़ी रखी है। डोले और धन्नी भाई बहन को प्यार, मार साहब गुरु शिष्य और कंजूस बा मन्नी बड़ी व्यंग्यात्मक और असई ननद भोजाई का संदर्भ में भाभी माता जी क्योंकि अध्यापिका भी रियाज है ई लेके वो मार साहब पर वहां की बात के वो चाहोगे। आज का मार साहब और वो मार साहब उनका विषय मत हो खबर जाऊं तो कि मार साहब कैसे हो जा बच्चा का टाइम अपना बेटा भी कोई वहां पर छात्र बीमार हो गया तो संभाल पूछा जाओ जा कैसे बीमार एक बच्चा ने कहीं करी कोई जहाँ स्कूटर के पास ही गांव जो वहां से आवता गुजर बच्चा तो ये 1 रुपये दिया बच्चों वो जमाने में 1 रुपये बहुत पड़ो तो मार साहब ने किया तो कहाँ से लाया चोरी कर डायगो भाया कहना मत न चोरी कर मारा भाई जी वहां तो जचे ही ना भाई जी 1 रुपये देगा वो जमाने घाटा का पाएगा बराबर रुपये तो श्याम की मार साहब गया कहाँ उन गाँव में को पाया अब का पिताजी से पूछी कि आप रुपये दियो तो रुपये मार साहब मत दियो को न मत न दियो यो तो दे दियो उनको पाने पड़ गयो आखिर उनको बच्चा का एक सुधार को बताओ ना बच्चा का ना सुधार बाबू ना तो मार साहब कहेंगे तो रुपये उधर खाओ जब तारे मार कहें बदल दे पर मार साहब ने वो बच्चा को सुधार कराया और एक बच्चों जो जो मार साहब पास पढ़े तो वो स्कूल में मार साहब का और बच्चों पढ़े तो मास्टर बन वो स्कूल में आई मार साहब तो बुजुर्ग हो गया था रिटायरमेंट करीब आ गया तो वो बच्चों वो स्कूल में आई वो मास्टर बन गयो बराबर का हो गया मार साहब को पर उनको वहां को कायदो कर दो मार साहब एक अब बच्चा ने कायदो को नए नए बने ना कभी तो देखो कोई पीसो संख्या आत्माई जो वो तो कायदे तो जुआखे बोला के सरकार बीजा से का भी बोला अब मार साहब ने देख लियो कहियो वहां ने इशारा करियो पर उनको नाइस छान छान करो जो वार्ता को जब बाप को छान छान बेटो करे जा असे बाप को छान छान करतो पर करतो मार साहब तो बाप को जैसे कायदे काम दे अब उनको बात हो गया 700-800 रुपये हो गया अब 80 दशा में काय होते और वो उनको सवाल हो गया मार साहब को रिटायरमेंट देते तो गाँव गया 2-4 महीने बाद मार साहब को चल गया मैं गाँव में अब वो छोरा को गाय हो गया तो दत्तों की खराब होगी और सवाल हो गया अब उनको मार से आगे सारे बाणिया वाणिया जो पानाड़ा कल्ला पीसला अब उनको खड़वे मुश्किल हो गया फिर जाओ अब 3 दिन में दूसरी जगह हाथ दे अब पीसा लाओ कहाँ तुम माई तो गरीब नहीं थी माई के टाइम ने पीसा ही ना दिया जो माई कहाँ से दे अब कहाँ जाओ जो मारता पास जाओ तो अब मारता समझ गया
हमारे साहब ने की कर वहाँ बहुत समझ गया फिर वन काके जी का बहुत से ठीक कैसे ऐसे बात है फिर वहाँ हमारे साहब ने कहा तो यो डटिया ने वहाँ की घर वाले से की भाषण में जिसको कहीं का पैसा देते कहीं मांगती हो कहीं 800 रुपया करते तो ऐसे बात है का बट लाख 800 रुपया उधर दे दिया पर देख पैसा तो ले जा कोई बात नहीं पर तू समझदार जो काम कर दिया या न किसी ने काम नहीं करो है समझदार जो काम कर दिए और पैसा की चिंता मत कर दिए दूसरे काम पर जा रहे थे 50 द्वारा चुका दीजिए फाते दीजिए मारते दूसरी जगह पर चल गया वो पैसा तो उन्होंने चुका दिया आज ने दूसरी जगह पर वहां जाता है कहे वो कि उन्हें नौकरी कर ली और वो तो ये काम बहुत बढ़िया बाणे क्या यो खाता बेको काम बन गया एक्स्ट्रा काम बन गया दूसरी जगह पर तो उन्होंने 2 महीना का फाते मार साहब 800 रुपया दिया मंजर को ना दिया कि मार साहब ये मार साहब ने काई लगी नहीं आज सारा पैसा चुके होगा तो जल्दी खाता था पैसा सत्संग का सत्य मरे थे कहाँ से करा दे पैसा पे वाले की मारते हैं खाता बेको काम बन गया मार साहब ब्याज से मिस करना है उन्हें फिर दोबारा उन्हें ब्याज का पैसा तो मार साहब ने न दिया और मूल पैसा लिया और ब्याज का पैसा वापिस लौटा उन्होंने वहाँ ब्याज का पैसा को सम्मान करियो जब आपने दिवाली पर लक्ष्मी जी पूजा करते हैं ना वो रुपया ये गुरु शिष्य को संबंध ये आशा देखते बहुत बड़ी वहाँ की पोथियां पे खास तौर से हाड़ोती लोक का संपदा पे आगे चर्चा कराएंगे एक और संस्मरण पोथी बाकी ओलियो 2016 में पांचवे साल ही माँ के सामने आवे इमें 6 मारी केदारनाथ यात्रा ये बताओ कमलेश जी की निर्भीकता कमलेश जी को आत्मविश्वास मारी बालपना की यादा बजरंगा से मारो मुकाबलो लखन लाल की नौकरी पीसा का मवताव और सेंजा दाई का गीत यह संस्मरणी में पढ़ा तो ऐसे लगे कि माता जी का बालपना में भी जो निर्भीकता थी वह वहां की लेखनी में आवे और निष्प्रय भाव जो मोटियारपना में वहीं जूझ वो पड़ियो पुरुष वर्ग सु कहीं न कहीं एक सुंदर नारी के ताई असी घटना सु जूझ वो पड़े थे तो यह एक रोचक कथा घटनाक्रम छे बजरंगा सु मारो मुकाबलो माता जी तो संस्मरण नहीं ले रही थी पर मैंने की माता जी यह तो बड़ी जोरदार बात है आपके साथ घटी और लोगों ने राजस्थानी का कथा साहित्य जगत ने बजरंगा सु मारो मुकाबलो घणो रूपालो लाग्यो और माने की साहित्य साहस की चर्चा करी कि अगर प्रकाश जी भाई साहब यही न बताता कि तू झांसी भाई रानी जय झांसी रानी लक्ष्मण है तो मुंह कैसा मुकाबलो करती मुंह जाऊंगी माता जी ऊपर 2 बार कह बजरंगा को मुकाबलो बजरंगो काइंडो को बजरंग का मकान में मार रहा था अटरू की बात शादी हो गई थी साल भर हुए तो बजरंग एक मोड़ी थी मोड़ी पर माँ को कमरो थो अब कमरे की तो मस्त था वो तो रात में चलते जब नाटक को आज एक मंडली आते कोई मंडली आते तो घूमता घामता देर से आता रात में अब वो सांकल बजाओ था तो वो नींदी को पुलाई ना थी तो एक बार मैंने काई करी बनी कैसी कर दियो मतलब सांकल लगाऊंगी वो नाड़ वो होता ना जीना की वो खूट में पटक देता ना जब तक न खूटे तो आज न्यू चले 12 कोई खोल दे जो मैं का आका पाड़ो छो जो आज वो कुछ भी न पड़तो जो खोल दी जो बारिश आ जाए जो ठीक है अब वो चले गया अब मुँह तो छोगी और रात में बकाना वाला तो छोड़ो बनन दो वो 22-23 साल को लड़को तो डोकरा डोकरी था अरे पूछो तो वो आ जाओ रात में अब वो जाने का भाई अपन तो याद करो मत सो रही थी
अब दिन में मारे यो हाथ यूं मुंडा पे पड़े होगा अब ये उनका दाढ़ी में बाल था अब कमरे की बाल वो तो रोजाना हजम बना होता जो वो बाल देखते मारे तो नींद खुल गई एकदम बैठी हुई चमनी जो चमका नाम चमनी जो और मैं देख तो बारह उठता है वो बैठी होती और बैठी होता है और मारे तो एकदम मेरे 22 साल में एक बार बाल रंग की कज्जा सी करानी तो ऐसी थी जब चौगनिया में दुखना पड़ी थी और आज की बाई राशि थे जो वो दिमाग में आगे मारा तो जो वो कल पूर के दो निया का से मार वाला की उनको कहीं दो निया का तो मार वाला की गड़ा काट वाला की बुड़ कर सारा मूल ने इकट्ठो गयो फिर वो तो काई करी मार भी खा तो रे और रे देवी खानी रे देवी खाने ऐसा करता करता जो फिर कमरे के आए फिर कमरे के तगड़ा ने मचाया उनको साथ में 5 फोटो लगा के फिर तो माई बाप आया उनका जे कुमार साहब माई ने कि मन मारो ये मन से कपूत बेटो पता कर जब देख रहा हूं गुस्सा कर तो ये बजरंगा को न लिखा कि मैंने कर लिखो नहीं वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जगत में संस्करण जगत में व्यापक स्वागत हुआ अब मैं चाहूं कि जहां बिहारी पुरस्कार आखर अपनी भाषा अपना लोग स्वर्गीय गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा पुरस्कार उसो लोटा स्थापित साहित्यकार जो नामदारी साहित्यकार छे वो भी पुरस्कृत छे बाबूजी की कमलेश जी की याद आई लेता तका और वो पुरस्कार इस संदर्भ में रखता हुआ वहां की निर्भीकता और उसको जोड़ता हुआ माता जी कोई बात संदर्भ बाबूजी गौरीशंकर जी कमलेश के बारे में उनके बारे में मैं आपके बारे में बता दूं कि आपने निराला जी के बारे में घना किस्सा सुना होगा कि वहीं सोल उड़ायो और रास्ता में गेला में कोई ठुटर तो आदमी मिल गयो तो वो निराला जी वहीं दे आया महादेव वर्मा कहे कि मारे यहाँ 7 दिन रहा और 7 दिन में हमारे पास 100 रुपया था 16 दिन में एक चवन्नी कोई बहुत मोल होते तो 100 रुपया वहां ऐसा ही लुटिया था वहां के गौरीशंकर कमलेश जी के लिए भी माँ के आड़ोती में घना कथानक कहीं घटना वच है साहित्यकार बतावे थे कि साहब माँ के यहाँ जब आटा दाल नून न रहता था जो आता चुपचाप ये बाया ये 10 को नोट रख जा रहे हो और देख लीजिए जरूरत पड़े तो फिर भी जरूरत पड़े तो मुझे ले लीजिए गौरीशंकर कमलेश ऐसा व्यक्तित्व को नाम छे जहाँ का नाम से एक बड़ो पुरस्कार चल रहे तो वहाँ के निर्भीकता के बारे में अगर कोई बात संदर्भ आप ही याद आवे और वो साहित्य प्रेम वहाँ के बारे में याद आवे तो आप ऊपर क्योंकि यह सभा फिर बार बार ना होगी वहाँ के निर्भीकता तो एक बार आप कहीं घर बताओ देखो कोयलो 12 जिला में कोयलो ठिकाना थे और कोयला के पास में बियाड़ो एक गांव थे तो बियाड़ा में स्कूल जो मुंह पोस्टिंग जो वहाँ आजादी की बात है आजादी का मतलब 50 की बात है तो जागीरदारी होगा का कारण है सेना को सब कुछ सामान तो जागीरदारी के पास ये तलवारें बंदूकें सब थोड़ी से और वो बियाड़ो तो अंग्रेजा का शासन में वो अंग्रेजा का शासन में तो और वो जागीरदार का शासन में तो ये बात आजाद हो तो कोयला में कहीं की तो बीड़ जानता होगा चारागाह वो चारागाह तो वहाँ को जागीरदार दी अब आजादी का माहौल में ब्याड़ा ने सोची कि अब किसा राजा और किसा जागीरदार जो वो डाना ने ले गया बीड़ में कुंडकी में कोयलाना की बीड़ में जानवर चलावा कान मवेशी चलावा कांटे के बीड़ चला दी अब बीड़ को चलावो जो और वो कोयलाड़ा तो चलो सराई और एक असली हिम्मत है बियाड़ा की क्योंकि पर जागीरदार की का वो छाई से फूंक है ना और वो मां के फूंक दिया तो मां का जागीरदार की बीड़ और बियाड़ा ने बीड़ दी कैसे करी क्या तो रात में ही माने तो समझो तो करकर सेना ले जा लो कहां बियाड़ा में और बियाड़ा पर चढ़ाई करो वही पूरी बात गई रण को बाजो बाज गयो और सारा कोयला मां का कालंदा चाकुन का जागीरदार जी का आ गया कहाँ
म्याड़ा में आ गया गड़वा कान। अब म्याड़ा ना कर तो काई को दो तो वहां किसान लोग था 2 डिब्बा डाल चल वहां करो तो वो लोग ने वो भी आ गया ऊंचाई को गांव से बियारो अट्टा को अच्छा जमाना अब गोरी सेना अब सेना आ गई अरे गोरी बाटा गेला गया तो कोई नहीं क्या समझाओ परी ना तो मन मरेगा टिका टिका मिनट मरेगा तो कमरे जी सकी कहते आप जाओ ना वहां समझाओ कोई लड़ा ना 1-2-4 घंटे चलो बरसात को चलो ये 2-3 जगह हम देना हो गया अब वहां पर पलवने बंदूक खाड़ तो फेंक मारे खूब आता में कमरे जी आ गया कमरे जी की उन तो सेनापति दलेर सिंह नाम जो उनको का सेनापति जी ऐसा क्या करते हो वीर जागीरदार जी की है जागीरदार जी तो आए नहीं आपकी सेना में और आप लोग आए हो क्यों खून खराबा कर रहे हो खत्म करो मामले को और वो क्या कहता है दलेर सिंह जी ए मार साहब अन्नदाता को तो कमरे जी क्या कहते हैं अन्नदाता उनसे कहूंगा मैं अन्नदाता हुए आपके जो आप उन पे पढ़ रहे हो मैंने तो एक टाइम भी खाना नहीं खाया उनके यहाँ अगर एक टाइम खाना खाता तो एक दिन का अन्नदाता कर सकता बहुत बढ़िया ये कमलेश जी की निर्भीकता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गीत परंपरा पे मैं बात करा माँ का हाड़ौती का गीतकार आदर जो दुर्गादान सिंह जी गोड रघुराज सिंह जी आड़ा साहब को कहते हैं कि गीत तो गांव की अल्लड़ जवान छोरियां छे नाचे इतरावे आखर गावे આપણી ભાષા આપણા લોક गीत परंपरा हाड़ो रघुराज सिंह आड़ा से खड़ी होती है हाड़ौती की लोक काव्य संपदा एक घनी महत्व होती माता जी के माँ के बीच आवे छे घर घर जार माता जी ने पूरा उकेरा का गीत घोड़ी का गीत ऊद जी का गीत गाजा बाजा का गीत जनेऊ का गीत 16 संस्कारा का गीत जमाई की पहेलियां सास समधी की पहेलियां इनमें घना सारा सावन भादो का गीत गणगोरिया का गीत गणेश जी माँ की माँ गाया करती थी लोकगीत में के ऐसी कहीं बैठा रणद भंवर में गजानंद आओ सभा के मान ये नारी संपदा की नारी की पूंजी है जिस तरह से आदमी को आप सभा में बुला लेते हैं कि अजी वहां क्यों बैठे हो यहाँ आओ हमारा ये लोक है हाड़ौती की राजस्थानी की पूरी राजस्थानी की परंपरा है कि हे गणेश जी महाराज वहां क्यों बैठे हो हमारे नारियों के बीच में आके बैठो सभा के बीच में वहां से हमारी संस्कृति शुरू होती है हाड़ौती की लोक काव्य संपदा में माता जी ने घनी परेशानियां झेली लेकिन एक महत्व होती आई वो चाहे तो पहले बात कर ले या कोई गीत उकेरे माँ के बीच सावन को गीत उकेरे या जो भी वहाँ की मन हो तो फिर माँ वहाँ की ये पोथी के बात है 16 संस्कार और गीतो हिम्मत है जब माँ के यहाँ वो भी मनोरंजन का साधन था सावन का गीत मनोरंजन का साधन जो सामाजिकता थी सब मिलकर बैठते थे आपस में बातें करते थे ऐसे ही कोई ब्याह जी आता बहू ने देवा या जमाई जी आता दुल्हन ने देवा तो वहाँ का सम्मान में गाना गुआ होता और गाना गुआ कर वहाँ की बुद्धि की परीक्षा भी लेवी करके लोग यहाँ कहीं में बुद्धि विचार कोई नहीं तो उनको मैं ये गीत जवाई जी को गाड़ जवाई जी आए थे बहू ने देवा दुल्हन ने देवा तो आई आप पता सुना रही हूँ जवाई जी की गाड़ी मोतान बुझो मारा सरीवो कसन जी मोतान बुझो मारा सरीवो कसन जी तो कस्यो एक पायो सासर वाड़ो लाल मारा कस्यो एक पायो सासर वाड़ो ससुरा जी तो माता अस्याते हमारा ससुरा जी तो माता अस्याई हमारा नत बूटी बागा सिलावे बात मारी नत बूटी बागा सिलावे सासू जी तो मायड़
नत बूटी भात पसावे मायड़ मारी नत बूटी भात पसावे साड़ा दी तो मायड़ अस्या तेरी मारा साड़ा दी तो मायड़ अस्या तेरी मारा नत बूटी बाग बतावे मायड़ मारी नत बूटी बाग बतावे साड़ा हेल्या तो मायड़ असी चेरी मारी साड़ा हेल्या तो माता असी चेरी मारी नत बूटी गाड़िया गवावे मायड़ मारी साड़िया तोरी मायड़ असी चेरी मारी जीजा जी के बतलावे मायड़ मारी रुक माने तोरी माता असी चेरी सांकी रुक माने तोरी माता असी चेरी सांकी जाने पूनम को सो चांद मायड़ मारी जाने पूनम को सो चांद अरे नोर महीना बेटा राख्यो रे गर्भ में नोर महीना लाला राख्यो रे गर्भ में जा रे सरायो सासर वाड़ो लाल मारा जा रे सरायो सासर वाड़ो अरे सोगन खाऊं माता बाबा नंद राय का सोगन खाऊं माता बाबा नंद राय का अब नहीं जाऊं सासर वाड़े माता मारी अब नहीं जाऊं सासर वाड़े अरे पाँच मोहरे लाला जमीरे खरच की पाँच मोहरे लाला जमीरे खरच की तो बल बल जाओ सासर वाड़े लाल मारा बल बल जाओ सासर वाड़े ये छे राजस्थानी को लोकरंग एक सावण को गीत एक मैं और चाहूंगा कि साथ ही आपने बताई कि मैंने की बुद्धि को परीक्षा लेती बाहर तो थोड़ी प्यारे बता दूं को कैसे बुद्धि को परीक्षा लेती गीत के बाद में पेड़ो पपैयो पेड़ी चाँद को जी जमाई जी गटड़ गटड़ रस दे पीरो पपैयो काली चाँद को जी जमाई जी गटड़ गटड़ रस दे एक गटड़ को न मल्यो तो जमाई जी तलब तलब जी होय प्यारी को अर्थ बताए काय मतलब है वो पीरो पपैयो काली चाँद को आम गटड़ गटड़ रस दे चूसते हैं जब गटड़ का नहीं मिलता लगता है कि वो चूसूं जब वो नहीं मिलता लगता है कि वो चूसूं एक गटड़ को न बोले थर थर जीव होए मतलब वो अच्छा लग रहा है वो मिलता जाए ये तो आम है बारा आया पावना जी जमाई जी रोटी पोई एक बारह का 12 जी में गया जी जमाई जी रोटी बच गई एक इसका मतलब तवा एक तो सूंड हाथी की दूसरी सूंड गजानंद की तीसरी आप बता देना प्यारी का अर्थ बता देना तीसरी सूंड कहाँ से लाऊं बताओ आप लोग बताओ तो पानी खींचने की सूंड होती है ना वो ये में चढ़स की सूंड चार मण का 4 पागा 10 मण की चे ईसा 16 मण का गोदड़ा जी 18 का आ ये प्यारी कोट 4 मण का 4 पाया 10 मण की चे ईसा 16 मण का गोदड़ा 18 को आ हाथी हाथी
एक तो माल चुड़ला, एक तो माल मोतियों की, एक है माल हीरा की, तीसरी आप बता देना। क्या लिखो हाथ बता देना, बताओ। एक तो माल मोतियों की, एक तो माल हीरों की, तीसरी आप बता देना। रटिया की चल खा। ये जो है परीक्षा में ये अच्छी हाड़ोती की लोक काव्य संपदा मैंने आपसे निवेदन करियो जो के माताजी से बात करबो जाने राजस्थानी की संस्कृति से बात करबो छे वसो आपने अनुभव करियो हो। मैं एक बार फिर आयोजकों को आभार प्रकट करूं छूं। आप सबको संदाई और जी इतनी सारी पहेलियां हमने सुन ली और एक का भी जवाब नहीं आता, इससे हमारा आइडिया में पता चल गया। खैर मैं चाहूंगी ऑडियंस के साथ कुछ उनके सवाल हो तो वो अगर जानना चाहे तो। पहले सुना देना क्या नहीं वो तो दे रहे हैं वो आ जाएंगे वहीं पे। माताजी से वो या पूछबो चाहूँ छूँ कि आपने जो गद्य लिखो, कहानियाँ लिखी, ये कहानियाँ में पाछे जो संजाबाई का गीत लिखा, तो कहानियाँ लिखता टाइम कैसे आपका दिमाग में यह बात आई कि मैं ये संजाबाई का गीत लिखूं। ये संजाबाई का गीत पढ़र महानवी मारो बचपनो बहुत याद आई। मु भी मारो बाळपणो करवाड़ में पीपलदा जिला कोटा जिला में करवाड़ तहसील में जन्मी, तो कहीं घर वहीं मारो बाळपणो बीत्यो। तो यहाँ की वो सब सजाबाई का गीत मना घना रूपाड़ा लाग्या और मारो बाळपणो याद आ गयो। तो दो चार गीत तीनों पनौती में बाळपणा की पनौती बहुत बड़े लागत है। और वो पनौती में जो बाळपण जब याद आई ना, वो याद आता है सजा का गीत याद आ गया और वो यही गुनगुना करा था। तो वो सजा का गीत बाळपणा की जो याद थी ना, वहाँ में वो याद आ गया और याद आकर के वो गीत बनी। क्योंकि जिक्वा सोचन जब अमर हो जाओगा ना तो जाकर नहीं रह जाओगा, ये वजह से मर तो एक या दो गीत आपको संजाबाई क्योंकि आजकल तो सजाए काहे की कौन सी जाने कोई ना, तो कम से कम याद तो करेगा कसी सजाबाई की अरे ठीक है। थोड़ी सी जानकारी भी दे कि कैसे मैं सजा बनाओ चा, वहाँ पन्निया लगाऊं चा, हाँ। फूल लगाऊं चा। थोड़ी सी जानकारी गीत कैसे अब वो दीवार पर सजा एक तो गीत छोटा सा कोई छोटा छोटा सा गीत सजाबाई को सासरो गढ़ बजमेर पर्ण पधार्या बीकानेर छोटे माँ की टांगी चाकरी पधारो माँ कर दी। और छोटो सा गुड्डियो गुड़कतो जाए, जिम्मार सजाबाई गोट्या जाए, गागरो गमकाता जाए, चूड़ो चमकाता जाए, बीरा मारा रे ये लो बता दे चांबल को चे वो चोड़ो पाट मुँह चागी बीरा की जा। बहुत मधुर गीत सुनाया, बहुत आपकी कहानियाँ परस्पर बातें बहुत चर्चा हुई। हमें बहुत हर्ष है कि हाड़ोती में इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन जितना पॉपुलरिटी आपने या जितना मान सम्मान राजस्थानी साहित्य से मिलना चाहिए वो नहीं मिल सके। तो आपने एक तो वो पूछना है कि आपने कहीं लगे कि आपने जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिली। दूसरी बात एक और है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता माते आपको कहीं ख्याल है। दो सवाल होते हैं राजस्थानी भाषा के लिए। हाँ। राजस्थानी भाषा बहुत मीठी भाषा है, माँ की मायरी भाषा है। इनको सम्मान तो हमारे करनी चाहिए और इनका सम्मान सबसे बड़ा काम तो जो है कहीं ना मान्यता के लिए हमारा प्रयास करना चाहिए और इनका लेखन के लिए मान प्रयास करना चाहिए। देख लिखा जा रहा थे, गद्य भी लिखे जा रहे थे, अब तो पद्य भी लिखे जा रहे थे, बहुत सा विधाएं पर काम चालू थे। ये और कदम उठानी चाहिए और इनके लिए हमारा जितो प्रयास करना चाहिए।
ये हाड़ोती पे आप पे कभी चर्चा नहीं हुई, हाड़ोती में भी नहीं हुई, तो आपका जो प्रश्न है हाँ वो भाई हाड़ोती जैसी हाड़ोती में इतना इतनी संपदा हाँ, आपके पास आपके पास आपके आप तो बड़ा साहित्य रचे हो, आज लेकिन आप आपके पे इतना वहाँ बड़ा बात आयोजन नहीं है। करा रहा है। ये तो साहब ये चर्चा को विषय है तो साहित्यकारों का काम से ये हमारा काम था कलम वो सीखो साहब ये तो उन लोग यहाँ लोगों का काम है ये लोग इन पर चर्चा करें और देखें कि लोग कहीं से इनको फायदे उठाओ और आगे न बढ़ाओ तो अच्छी बात है। जैसे कि जानकारी है आपकी पुत्री के नाते आप शादी हुई जो चौथी पास था और एमए और बीएड करियो और कोई भी अतिरिक्त सहायता के बगैर परिवार में बड़ो करबो बहुत अच्छी बात। और ये स्थिति तक पहुंचबो एक यदि चौथी पास लड़की ने देखा ये स्थिति में देखा तो अतरो बड़ो जो परिवर्तन या आपने जो या मुकाम हासिल करियो छे इनका पीछे मूल रूप से कई ऐसी चीज है जो आपने ये मुकाम तक पहुंचाई आपकी कसी भावना कई उद्देश्य जो लोगों ने आपको मतलब मिसाल दे सके लोगों के लिए सीख बन सके ऐसी कई मूल भावना है मूल भावना आप सबने बताओगा तो आज का ये प्रोग्राम भी काफी प्रभावी और सार्थक रहेगा। महिलाओं अपने आप ने कमजोर न माने वो अपना आप में समर्थ माने कोई एक काम कोई नहीं एक महिला न कर सकती सब कुछ कर सकते थे पर सोच करके उनके साथ में लग जाओ तो हर काम कर सकते थे। जो हमारे एक उदाहरण से छोटी बात थी और आज जगह पर हूँ तो मैं हर महिला से यह पूछूं तो अपने आप में को न माने और ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य थे वहां करती हुई आगे बढ़े। ये नहीं कि जो कर्तव्य को लागी और कर्तव्य छोड़ दे। सबसे पहले परिवार को कर्तव्य अपना पति को कर्तव्य बच्चा को कर्तव्य इनके बाद में नंबर आओ ये लिए सारा कर्तव्य निभाता हूँ मैं भी बहुत टाइम लग जाए कोई बात को नहीं कर सकते चाहो तो और अगर बार बार टाइम पर ये मुंह न माने तो अपना कर्तव्य न पड़े देखा है तो हमारो उनके प्रति क्या काम कर्तव्य है एक बाद में फिर लोग कर देता तो सब कुछ महिला कर सकते हैं वो जो भी जिस क्षेत्र में कोई जो चाहो वह कर सकते हैं जाओ की जरूरत है मैंने काम करना चाहिए काम कर सकते और सब कुछ कर सकते सोचे पर अपना कर्तव्य न भूल कर्तव्य भूल काम करो मैं बेकार मान अपना परिवार का कर्तव्य छोड़ दिया और अपने लिए कर दीजिए हाँ ना पहले अपना परिवार या तो परिवार मत शादी मत कर अगर करिए तो अपने पति के प्रति अपना बच्चा के प्रति अपने सास ससुर सबका पतियों को कर्तव्य निभाती हुई वो आगे बढ़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी महिला बहुत आगे बढ़ेंगी मैं उनको आशीर्वाद आकर जो माता जी कमला जी कमलेश को साहित्यिक रूप तो आपने देखे और सुनो मैं वहाँ का चरणा वंदन करते हुए एक बात पूछूं और या एक खास बात भी है कि हाड़ोती में गीता से ले और गीता से जुड़ी हुई विधा की रचना तो बहुत हुई पर आपने एक तो गद्दे पर कलम चलाई राजस्थानी गद्दे पर कलम चलाई है एक बहुत बड़ी बात है तो आपने गद्दे पर ही कलम चलावो ज्यादा वाजिब समझो जिसमें को हाड़ोती साहित्य समृद्ध होयो हाड़ोती को राजस्थानी में जो योगदान छो गीता को ज्यादा छो आपने उन्हें गद्दे से जोड़ो एक बात तो यार दूसरी बात में आपसे यह अर्ज कर पूछूं छूं यहाँ जतरा विद्वान जन विराज्या छे कि आखुड़ा राजस्थान में सु तो कई पुरस्कार कई तरह की किताबों पर समीक्षात्मक कार्यक्रम होवो करे छे लेकिन आदरणीय माताजी कमला जी कमलेश वहाँ का स्वर्गीय पति वहाँ का पूज्य गुरुवर गोली शंकर जी कमलेश साहब की स्मृति में एक बहुत बड़ा साहित्यिक आयोजन हर साल करो छो 11,000 रुपया को नगद पुरस्कार भी आप वितरित करो छो तो यह जो प्रेरणा आपने आपका हृदय में होगी रुपया तो घना लोगों के पास लेकिन आपने साहित्य पे जो खर्च करवाई और साहित्य के उत्थान की जो योजना आपने दी इनका पाछे आपको कई आधार रियो कई तरह को विवरण रियो कई तरह को जिक्र रियो जी के आधार पर आज पाछे की पीढ़ी के तय आप बड़ो सम्मान दिलवाया जो मुझे आपका चरणों में निमन करतो हो या पद सवाल पूछो तो मेरा प्रश्न का उत्तर तो यो छे
तो गद्दे मैंने लिखो शुरू करियो मां जब बारे यहाँ ये कार्यक्रम हो थे वो कार्यक्रम में साहित्यकार में चर्चा चाली अरे तो कविता तो घणी मंडी छे पर गद्दे तो आडोती में सही कोई है राजस्थान में गद्दे की बड़ी कमी से पाया हो रत्नाकर समारोह हमारे यहाँ गद्दे कोई ना कविता तो बहुत सारी है पर गद्दे कोई ना तो मैंने कविता की तो ध्यान भी नहीं दियो और वो गद्दे ही मान पड़ा और गद्दे क्या क्या कर दूसरा प्रश्न का जवाब देते हैं तो हमारा पति राजस्थानी के प्रति हाडोती के प्रति समर्पित था और ये जो पुरस्कार समारोह होते हैं वहां खुलने शुरू कर देते केसी सिंह बाल पुरस्कार निराला पुरस्कार वहां शुरू कर देते वहां की डेट के बाद में वहां की जो इच्छा थी भारती के प्रति जो समर्पण थो वो भाव बने हमारे मन में उत्पन्न हुए और उनका आधार पर ही साड़ोती राजस्थान के प्रति मुझे समर्पित हूँ और वहाँ की जो अधूरी इच्छा थी वो तक पूरी करवा कर दे लगन से मना देते हैं और ये पुरस्कार शुरू करता बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने कुछ और सवाल पूछे, हमें इनके बारे में कुछ और जानने को मिला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि सम्मान स्वरूप कमला कमलेश जी को पुस्तक भेंट करें और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्रीमती उषा कुमारी जी को। मैम जड़ें उतनी गहरी आप सबने माता जी कमला कमलेश से जितना भी संवाद अभी यहाँ पर आपने देखा उसमें आप परिचित हुए इनसे। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के बारे में बताने के लिए शब्दों की कमी यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार माता जी आपका कि आपने समय दिया, कोटा से यहाँ पर पधारे और साहित्य के राजस्थानी साहित्य के उत्थान के लिए इस पहल के लिए आपने एक हमें प्रेरणा दी। इस प्रेरणा को हम सतत बनाए रखेंगे, ऐसी हम एक विश्वास है हमारे अंदर और ये एक वादा भी करते हैं आप सभी से। निर्मोही जी, जितेंद्र निर्मोही जी ने एक बेहतर संवाद किया, उन अनूठे पहलुओं को आप सबके सामने लाए जो माता जी के जीवन और उनके साहित्य दर्शन में एक छिपी हुई प्रतिभा के तौर में हम देख रहे थे। प्रभा केतन फाउंडेशन का आभार कि उन्होंने यह मंच प्रदान किया, श्री सीमेंट जिनके सहयोग से आयोजित हुआ, साथ ही ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन जिसने जड़ों को पहचानते हुए राजस्थानी साहित्य को आगे बढ़ाया, और आप सबका आभार। और खास तौर पर कमला कमलेश जी के परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि परिवार के बिना, हालांकि माता जी की आयु अभी इतनी अधिक नहीं हुई है, फिर भी परिवार के सहयोग के बिना यहाँ पर आना संभव इतना नहीं। उनका भी आभार और आप सभी का तहे दिल से आभार। साहित्य का ये परिवेश ऐसा ही बना रहे, आप लोगों से हम सीखते रहे और मंच पर जो लोग आते हैं उनके अनुभवों से सब कुछ, उनके जीवन में जो सार है उसे धीरे धीरे इसी आखर के जरिए मोती दर मोती हम पिरोते रहे। माता जी ने जो गहराई से, जो इनके बचपन से लेके अब तक के जो अनुभव हैं, क्योंकि एक नई पीढ़ी के साथ साझा किए हैं, हमने वो दौर शायद नहीं देखा हो, लेकिन आज शाश्वत रूप में हमारे सामने था। हमने महसूस किया कि हाँ, वो भी दिन थे और आज भी हैं। सामाजिक जो परिवेश बदलते हुए में और बेटियों की जो महत्ता पहले भी थी, क्योंकि हिंदू धर्म, साहित्य और भारत में जितना भी लिखा गया, ना केवल हिंदू अपितु जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें एक अहम स्थान बेटियों का, महिलाओं का रहा है। आपके काव्य में भी परिलक्षित हुआ।
एक बार फिर से आप सभी का मीडिया फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से आभार। आप यूं ही अपना जुड़ाव बनाए रखिए। आप सभी से हम भी लगातार मिलते रहेंगे और एक नई प्रतिभाओं से, नए साहित्यकारों से और उनसे जिन्होंने अपने जीवन को साहित्य को सींचने में लगा दिया है, उन सभी से आपको मिलाते रहेंगे। कमला कमलेश जी की बहुत सारी कृतियां हमारे बीच में मौजूद हैं, तो आप सब आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं। उन यादों के लिए आप सभी अनुज जी से किताबें ले सकते हैं और सभी अब आमंत्रित हैं, इनसे व्यक्तिगत संवाद के लिए भी और बुक साइनिंग के लिए भी। थैंक यू सो मच। एक सेकंड तो आ जाओ। एक पुस्तक एक बार एक सारी इतनी नहीं नहीं करूं राजस्थानी पीछे मुकाम पे बाकी हैं। आज तक हमारी राजस्थानी भाषा का मान्यता भी नहीं मिली है। अपना लंबा सफर और परिवर्तन का दौर आपने देखा शब्दों में किया है। ऐसा एक सबसे बड़ी कमी हमें मान्यता की लग रही है। मान्यता मिलना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जब तक मान्यता नहीं मिले हमें सारे मुद्दे उठाने चाहिए और हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए मान्यता के। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस की आपकी रचनाएं हर वर्ग को छूटी हुई हैं। महिला दिवस में सरकार राजस्थान जैसे किस स्तर पर देखती है, क्या सरकारी स्तर पे कुछ सुधार हुआ है या ये सरकार को चाहिए, सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। राजस्थान की जो सरकार है वो आंखें मूंद करके पहले राजस्थान कर दिया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जिनको भी आगे अपना बढ़ाना चाहिए, अपना हक है ये राजस्थान की जो सरकार है उनको आगे बढ़ने के लिए इस कदम को खुद को उठा करके अपना अधिकार ले लेते हैं। सर महिलाओं को लेकर राजनीति करते हैं कि चुनावों में 33% आरक्षण देंगे, नौकरियों में देंगे, ये कहीं ना कहीं महिलाएं हाशिए पर नजर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक कार्य कहते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। महिलाओं को ये करना है लेकिन महिलाएं बस अभी भी पिछड़ी हुई महिला है। उनके लिए करने की इनको जो सोचता है ना, वो सोच करके दिखाते नहीं है, करके बस खाली बोल देते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। ये बहुत कमियां खड़ी है। साहित्य के जरिए ये यात्रा और कहाँ तक जाने वाली है? ये साहित्य ऐसी चीज है, साहित्य लिखते हैं करते हैं, लेकिन ये सरकार का भी योगदान होना चाहिए। खाली साहित्य तक लिख लेगा, समाज को दे देगा, लेकिन जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी सरकार की, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। समाज को तो हम चेता रहे हैं, लेकिन सरकार को चेताना बहुत बड़ी, सरकार की आंखें बंद हो जाए। सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और आगे कदम उठना चाहिए। जब जाकर मान्यता मिल जाएगी तभी हमें जो है इसका मिलेगा। महिलाओं को अधिकार भी जो सारा विजय सब जब मिलेगा जब हमारी सरकार से इसकी आंखें खुलेंगी और आगे कदम उठाएंगे। इसीलिए कर रहे हैं। ये पेन किसका है?
मैं बात राधा राधा की बहुत जरूरी है। राधा मेरे पास कभी हो गई। राधा नहीं थी मेरे पास। राधा हमने राधा मेरे पास नहीं आई नहीं राधा किसी को दे दी होगी ना हमने इधर से। नहीं खत्म। अरे विवरण दो ना आपको जैसा नहीं ये इसका विवरण क्या बताओ पूरा बताओ। पहले हमारे नाम बताओ। हाँ केता केता केता